हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड, आज जो रेसिपी है बहुत नहीं बहुत बहुत ज़्यादा खास रेसिपी है, जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। और हुआ क्या ये भी बताऊँ तो ये भी मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपको ये देखने में ये रेसिपी क्या लग रही है कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बनाने वाली थी लादी पाव, पर ये बन क्या गई, तो जो गलती हुई है फ्रेंड्स मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं लादी पाव बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप ये दूध, जो कि रूम टेम्परेचर का है, ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 1 बड़े चम्मच ड्राई ईस्ट। तो ये ड्राई ईस्ट को भी हम इसमें डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने बनाया है ना, खास करके मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बहुत बार भी बना चुके हैं और जो पहली बार भी बना रहे हैं। जिस तरह की गलती हुई है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 बड़े चम्मच ये चीनी लिए हैं और शुगर इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने छोटी चम्मच से नमक लिया है, जो कि अभी मैं इसमें नहीं डालूँगी, आगे मैं बताऊँगी कि कब डालना है। तो फ्रेंड्स, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट करने के लिए रखना है, ताकि ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाए। और 15 मिनट के बाद फ्रेंड्स देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा नतीजा तो नहीं हुआ है, पर देखिए आगे इसको हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक बड़ी बाउल ली है और यहाँ पर हमने लिए हैं एक छोटी कटोरी से ये मैदा। तो मैदा को फ्रेंड्स हमने अच्छी तरह से छलनी में चाल लिया है। और ड्राई इंग्रेडिएंट को तो चालना बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिए थे ये मिल्क और ड्राई का जो घोल है इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही अब हम डाल लेंगे यहाँ पर आधी चम्मच ये सॉल्ट, छोटी चम्मच से हमने ये लिया है नमक। और इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये वीडियो हम चाहते तो डिलीट भी कर लेते, पर आपको दिखलाने का पर्पस मेरा ये है कि जो गलती अगर मेरे से हुई है, अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप बिल्कुल ना करें। और आगे हम ज़रूर बताएंगे आपको कि क्या गलती हुई है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिए हैं 2 से 3 बड़े चम्मच बटर, मेल्टेड बटर है। और बटर से तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कुकीज़ या फिर बन्स या फिर पाव बनता है। तो इस तरह से डाल करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हमारा ये बहुत ज़रूरी सा काम है, जो कि अब हम किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और वहाँ पर हमने थोड़े से मैदे को डस्ट कर लिया है, सूखे मैदे को। और जो हमने डो रेडी किया था उसे अब इस पर हम रख करके इसको मस लेंगे। तो इसको पाव बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें डो को एकदम सॉफ्ट होना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें करके इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से हमें इसे इस तरह से डो रेडी करना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे खूब अच्छी तरह से मसलना है। थोड़ा सा मैसी काम तो है, पर ये तो करना एकदम स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रोसेस को ज़रूर करें। और यहाँ पर 5 मिनट लगभग हमारे जो है इसे मैश करते हुए हो चुका है। तो अभी और भी हमें इसे मैश करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हाथ में जो चिपक रही थी मैदे, तो हमने यहाँ पर थोड़े से रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। और इस तरह से अगर आपका चिपके तो थोड़े थोड़े तेल डाल करके आप इसे लगातार डो को मसलते रहे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बाउल में रख लिया है और इसे 1 घंटे के लिए ढक करके हमें रेस्ट करने के लिए रखना होगा। तो चलिए 1 घंटा हो चुका है, अब देखते हैं हमारा डो। तो फ्रेंड्स डो देख करके ही हमें अंदाज़ा हो चुका था कि हमारा जो है बंच जो है लादी पाव वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया कि आखिर होता क्या है। तो इस तरह से हमें इन सभी को अच्छे तरह से इकट्ठा कर लेना है।
और इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह से रख के इस तरह से बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, मसलना नहीं है, और इसे नाइफ़ के द्वारा इस तरह से हमें डिवाइड करना है, डो लोई रेडी करना है। तो इस तरह से काट करके छोटे बड़े आप जितने बड़े चाहते हैं उतना बड़ा आप डो रेडी करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 6 डो रेडी किए थे और इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से लोई तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो कि हमारा जो है लादी पाव का जो शेप है बहुत ही अच्छा आता है और चिकना बनता है। तो इस तरह से सभी को अच्छी तरह से रेडी करना है, इस तरह से लोई रेडी करना है। तो लीजिए हमारा लोई जो है एकदम अच्छी तरह से रेडी है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिए हैं केक टिन और इसे हमने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसी में अब हम क्या करेंगे, ये अपना किए हैं इसमें डाल लेंगे बन, और पाव को इस तरह से थोड़े थोड़े से जगह पर डिफरेंट मतलब थोड़ा सा दूरी में रखते हुए इसे हमें रख लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से रेडी कर लिया है पाव को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूध से इसे ब्रश से इस तरह से हमें थोड़े से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा जो पाव बने बहुत ही अच्छा सॉफ्ट, और इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा कलर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने बनाया था। तो सारे प्रोसेस मैं इस तरह से करती आई हूँ, तो मैंने इस तरह से दिखाया है फ्रेंड्स। और मैं चाह रही थी कि आपको मैं इस तरह की बंस की रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डाले हैं ये वाइट तिल, सफ़ेद तिल, जिससे कि बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने गीले हैंकी से इस तरह से ढक करके 1 घंटे के लिए रख देना है रेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए कढ़ाई रखा था। हमें लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। तो फ्रेंड्स कढ़ाई में भी लादी पाव बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 15 मिनट 20 मिनट के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह का रिजल्ट आया है। ये क्यों हुआ है, तो फ्रेंड्स इसलिए हुआ है कि हमने जो ईस्ट लिए थे वो ईस्ट बहुत दिन पुराने हो चुके थे और वो लोकल ब्रांड के थे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह की गलती ना करें। तो इसे हमने इस तरह से रेडी कर लिया। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमने बेक किया और इसे आप वेस्ट तो नहीं कर सकते थे, तो इस तरह से हमने चाय के साथ एंजॉय किया है फ्रेंड्स। ये टेस्ट भी बिल्कुल ही अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। बस यहाँ पर हमारी जो लादी पाव परफेक्ट नहीं बन पाई थी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो मेहनत हमारा वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ये क्या गलती किए थे। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी गलती इस तरह की ना करें, और फ्रेंड्स ईस्ट अच्छे ब्रांड के ही लें और उसे बहुत दिन तक स्टोर करके ना रखें। और फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाएं, और मैंने तो इसे बहुत बार बनाया है, पर इस बार की गलती मैंने आपसे साझा की है। आई होप आप इस गलती को ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।